ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं अगले वीक का। नेक्स्ट वीक जो शुरू हो रहा है 27 नवंबर 2023 को। लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते का रिज़ल्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो रिज़ल्ट हम नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट एनालिसिस कैसा रहा पिछले हफ्ते का। और क्या जो मैंने मार्केट एनालिसिस किया था वो उसका रिज़ल्ट यानी जो जो पेयर्स मैंने एनालाइज किए थे उन्होंने उस डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। पिछला हफ्ते सबसे पहले जो पेयर एक था वो था JBP JPY। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जल्दी जल्दी नज़र डाल लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये पेयर नीचे की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है। यहाँ पे पिछले जो हफ्ता है उससे पिछले हफ्ते मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुई थी। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से भी अगर आप काउंट करें तो मार्केट ने सफ़र किया तकरीबन नीचे 204 पिप्स। तो बिल्कुल ज़बरदस्त एनालिसिस निकला जी ये वाला। और उससे अगला पेयर था गोल्ड। गोल्ड को भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये कहा था कि ये स्ट्रक्चर अगर नीचे यहाँ पे था गोल्ड उससे पिछले हफ्ते कि ये अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये मज़ीद नीचे जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इसने ब्रेक अबव किया लेकिन फिर वापस आया। और अगर हम यहाँ से जहाँ से ये ट्रेड ली जा सकती थी वहाँ से भी अगर आप मेजर करें तो गोल्ड ने तकरीबन नीचे की तरफ सफ़र किया 102 पिप्स और उसके बाद फिर गोल्ड वापस ऊपर चला गया। अगला पेयर था जी USD CHF। USD CHF को भी मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये यहाँ पे रेंज के अंदर था पिछले हफ्ते। तो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये नीचे अपना सफ़र जारी रखेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर हम यहाँ से भी इस को पकड़ के नीचे की तरफ जो कि यहाँ तक तकरीबन ये इसने सफ़र किया तो ये 42 पिप्स तकरीबन इसने भी इस डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था। और फिर नेक्स्ट पेयर था जी AUD CAD। ये था 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एनालाइज किया था इसको। और मैंने बताया था कि ये यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अपना सफ़र ऊपर की तरफ जारी रख सकता है। अगर हम इसको यहाँ से भी कहीं से देखें मेजर करें तो तकरीबन 100 पिप्स इसने मूव किया है इस डायरेक्शन में और अभी भी उसी डायरेक्शन में है। और फिर आखिरी पेयर था EURO USD जिसको मैंने एनालाइज किया था इसको भी 4 आवर के ऊपर। और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो मैंने कहा ये वापस अपना सफ़र ऊपर की तरफ जारी रखेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर हम यहाँ से भी थोड़ा सा इसको करें मैयर तो 60 पिप्स तकरीबन 63 पिप्स इसने इस तरफ गया और फिर नीचे आके दोबारा रीटेस्ट करके इस लेवल को तो फिर ऊपर जा रहा है। तो पांचों के पांचों पेयर जो हैं वो बहुत सारे पिप्स उस तरफ मूव किए जिस तरफ मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने पिछले हफ्ते के मार्केट एनालिसिस में। तो आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए मेरी इन मार्केट एनालिसिस की जो वीडियोस होती हैं इनसे। अब हम आज की वीडियो कल जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसकी तरफ चलते हैं जी। मैंने एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने मार्क नहीं किए हुए। मैं कोई पेयर्स मैं जल्दी जल्दी इनको देख लेता हूँ अभी आपके सामने ही। अ, ठीक है जी, यहाँ से JBP JPY से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पिछला जो जो पिछली मार्किंग्स है इसको साथ साथ ख़त्म करते जाते हैं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। तो ये हम देखते हैं कि JBP JPY ने अभी भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ऐसा लगता है कि JBP JPY अपना सफ़र मज़ीद ऊपर की तरफ जारी रखेगा।
ठीक है जी। और नेक्स्ट पेयर है US30, USD30 भी बहुत बुलिश है। और इसको अगर हम थोड़ा वीकली पे जाके देखें तो ये इसका नेक्स्ट लेवल ये है, और फिर मज़ीद ये ऊपर के लेवल्स हैं। तो बज़ाहिर US30 भी ऐसे ही लगता है कि अपना सफ़र जो है ये, अगर ये थोड़ा, एक सेकंड, ये अगर थोड़ा पुल बैक, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक दे, वापस थोड़ा सा आए, तो इस तरह से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ मज़ीद ले जाया जा सकता है। अभी तक तो बहुत बुलिश है ये। गोल्ड भी बुलिश ही है इस वक्त, लेकिन गोल्ड का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये डेली का इसका ये लेवल है जिसके बिल्कुल पास ही है। ये डेली का, मैं इसको कलर डेली वाला कर लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये अगर गोल्ड इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इस तरीके से पुल बैक रीटेस्ट के बाद ये वापस इन हाइट्स की तरफ जा सकता है। ये जो लेफ़्ट ऑल टाइम हाइज हैं इस तरफ। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी USD JPY। USD JPY, इसको कोई ख़ास इस वक्त प्राइस एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा जी। नेक्स्ट पेयर है USD CAD। USD CAD को भी छोड़ते हैं, ये USD CHF है। NZD को अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है जी, विच मीन्स के ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर पुल बैक दे छोटे टाइम फ्रेम्स के पे जाके हम इसको इस पे नज़र रखेंगे, और थोड़े पुल बैक के बाद ये इस तरह से वापस मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट पेयर है जी NZD CHF, NZD CAD, NZD JPY, CAD CHF। इन पेयर्स के ऊपर मुझे कोई ख़ास प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा। अगला पेयर है जी AUD USD। AUD USD पे यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और मैं वैसे इतना श्योर तो नहीं हूँ इस पेयर के हवाले से, लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल से ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन AUD NZD, AUD CAD, AUD JPY, AUD CHF, CAD JPY, EURO NZD,
यूरो AUD, यूरो कैड, यूरो USD, यूरो GBP, यूरो CHF, यूरो JPY। ये जो है पेयर GBP USD, GBP के सारे पेयर्स तकरीबन बुलिश हैं जी। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और इट लुक्स लाइक कि ये अगर थोड़ा हमें पुल बैक देते हैं तो हम इस तरह से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं अगले हफ्ते GBP USD को। GBP CHF, GBP CAD, GBP AUD, GBP NZD। ये और किसी पेयर पे मुझे कुछ इतना इस वक्त प्राइस एक्शन सही नज़र नहीं आया जी। ये 6 पेयर्स क्लीन पेयर्स मुझे नज़र आए हैं जो मैंने आपके लिए एनालाइज किए हैं। GBP JPY, गोल्ड US30, NZD USD, AUD USD और GBP USD। तो इन पे आप नज़र रखिएगा अगले हफ्ते और देखते हैं कि ये पेयर्स कैसे मूव करते हैं और हम इनमें से कुछ पिप्स पकड़ सकते हैं कि नहीं। अगर आपने कामयाबी से मेरे एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड की तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा लाइव सेशंस में आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, उनको भी ज़रूर ज्वाइन किया करें और फ्री में मेरे साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।